दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जंगी जुनून के बारे में कि भारत अब फ्रांस से 148 राफेल तैयारे हासिल करना चाहता है और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के क्या इज़ाइम हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के रवां हफ्ते दौरा पाकिस्तान पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अब किस गहराई की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस वक्त हथियारों की दौड़ में शामिल है। राफेल तैयारे, S-400 और दूसरे जदीद जंगी हथियार वो मगरबी ममालिक से हासिल करने की कोशिशों में लगा है। भारत इस वक्त खित्ते में सुपर पावर बनने की ख्वाब देख रहा है और चीन की अफवाज के मुकाबले की फ़ौज बनाना चाहता है। भारत के वज़ीर आज़म जानते हैं कि इनकी अवाम सरमाया कारी के बरक्स हथियारों के हसूल को अहमियत देते हैं। खबरों के मुताबिक भारत फ्रांस से 148 राफेल तैयारे हासिल करने का इरादा रखता है। राफेल जंगी तैयारा इस वक्त दुनिया का एक बेहतरीन 4th जनरेशन तैयारा है। अगर भारत राफेल तैयारे हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान को इसके मुकाबले के लिए या तो अपने JF-17 थंडर तैयारे को अपग्रेड करना पड़ेगा या राफेल जैसा तैयारा हासिल करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय एयरफोर्स के चीफ पहले ही बयान दे चुके हैं कि भारत के पास पुराने दौर के तैयारे हैं। ये तैयारे अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं और भारत की एयरफोर्स में इस वक्त तैयारों के स्क्वाड्रंस की सख्त कमी है। माहिरीन का कहना है कि भारत चीन की एयरफोर्स के बराबर अपनी एयरफोर्स को तैयार कर रहा है, जिसके लिए वो तैयारों के हसूल पर बहुत तवज्जो दे रहा है। इसके अलावा भारत अमेरिका के F-18 तैयारे के हसूल में भी दिलचस्पी दिखा चुका है। अमेरिका का F-18 तैयारा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नहायत मौजूद समझा जाता है। पाकिस्तान भी अपने दिफा से गाफिल नहीं। भारत जितने भी हथियार खरीद ले, पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत इस वक्त जंगी जुनून का शिकार है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी मईशत को मजबूत करने में मसरूफ़ है। माहिरीन के मुताबिक हालिया महीनों में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसके बरक्स भारत में बैरूनी सरमायाकारी कम हुई। दोस्तों अब आपको सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के बारे में बताना चाहेंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रवां हफ्ते पाकिस्तान आमद को गैर मामूली अहमियत का दौरा समझा जा रहा है। भारत मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान को बड़ी परेशानी की नज़र से देख रहा है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में इस वक्त सबसे ताकतवर और तेज़ी से फैसले करने और इन पर अमल दरामद कराने वाली शख्सियत की शनाख्त रखते हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की वो तजदीद कर रहे हैं। गुज़श्ता 10 बरसों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कुछ सर्दमोहरी आ चुकी थी, जिसका भारत फ़ायदा उठा रहा था और सऊदी अरब की कुछ कंपनियों ने भारत में सरमायाकारी के मंसूबे भी शुरू कर दिए थे। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनते ही सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में न सिर्फ गर्मजोशी पैदा हुई, बल्कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए गिरां कदर माली इमदाद भी फराहम की। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत और गहरा करेगा। खबर है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। बकौल पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी बैरूनी सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब और कतर अगर पाकिस्तान की मदद को ना आते तो पाकिस्तान की मईशत को बड़ा धचका लग सकता था। जैसा कि आप जानते हैं कि IMF ने पाकिस्तान के आगे सख्त शराइत रखी थी, लेकिन पाकिस्तान को IMF के कर्जे की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान को 3 बरसों तक मुफ्त तेल फराहम करने का ऐलान किया, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अरबों डॉलर भी रखवाए ताकि पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिल सके। दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए। सऊदी अरब ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती और मोहब्बत की रवायत मोहम्मद बिन सलमान के दादा शाह अब्दुल अजीज ने डाली थी।
अब तीसरी नस्ल इस दोस्ती को निभा रही है। इस अरसे में जहां दुनिया बदली, वहां आलम अरब की सियासत और मईशत में भी दूर रस तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती इसी तरह कायम है। सऊदी अरब में हुक्मरान ख़ानदान की नई नस्ल ज़माम कार संभाल चुकी है। कारोबार के फ़रोग़, मुमलकत को तरक्की देने, इलाकाई सियासी और समाजी असर व रसूख को खित्ते में कायम रखने और बढ़ाने के लिए वो मुसलसल मसरूफ़ है। दूसरे मुल्कों के ताल्लुकात को वो मुल्की मफाद की ऐनक से देखते हैं। सऊदी हुक्मरानों की नई नस्ल कारोबार और बहमी मफाद में ताल्लुकात इस्तवार करने पर माइल है। पाकिस्तान को इमदाद, मुफ्त तेल और लोन हासिल करने से ऊपर उठकर कारोबारी वाबत को वुसअत देने और दो तरफा मुआशी इन्हिसार बढ़ाने जैसे इक़दाम करने होंगे। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मईशत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की भी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अगले 1-1.5 अशरे में पेट्रोल की कीमत में गैर मामूली कमी वाक़ई होने का इम्कान है। साइंसी इजादात की बदौलत ट्रांसपोर्ट का लगभग पूरा निज़ाम बैटरी पर मुंतकिल होने जा रहा है। कहा जाता है कि अगले कुछ बरसों से तमाम बड़ी कंपनियां पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां बनाना बंद कर देंगी। इस पस मंज़र में सऊदी अरब भी मईशत को जदीद खतूत पर ढालने के लिए तेज़ी से इक़दाम कर रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से फ़ायदा उठाने के लिए खतीर रकम खर्च की जा रही है। गैर मुल्की मेहनत कशों पर इन्हिसार कम किया जा रहा है। सऊदी शहरियों को अहम शोबा ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान अभी महज 33 बरस के हैं, लेकिन कारोबार सल्तनत चला रहे हैं। इनके वालिद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रोज़मर्रा के अमूर में दखल नहीं देते, अगरचे इन्हें शाही ख़ानदान के अंदर कई साजिशों का सामना है। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि अगले कई अशरों तक वो सऊदी अरब के हुक्मरान रहेंगे। अगर हालात मामूल के मुताबिक रहे तो इनका शुमार भी तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाली शख्सियत में हो सकता है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान के मोहम्मद बिन सलमान के साथ सरकारी सतह पर ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान तावन और शराकत दारी की एक तवील तारीख है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की फ़ौज को तरबियत देने और मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया है। सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों ने हमेशा गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार किया है। इन ताल्लुकात में वक़्त के साथ वुसअत आई है। दोनों ममालिक की अफवाज और खुफिया इदारों में पाई जाने वाली शराकत दारी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए एक इसासा है। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पाकिस्तान में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सऊदी अरब का दिफाई बजट पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन है। गुज़श्ता बरस सऊदी अरब ने अमेरिका से 110 अरब डॉलर के जदीद हथियारों के हसूल के मुआहदे किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अगले 10 सालों में 350 अरब डॉलर खर्च करने का इरादा रखता है। अमेरिका का कहना है कि हमने जो सन 2017 में 110 अरब डॉलर के हथियारों का मुआहदा किया, वो अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा मुआहदा है। सऊदी अरब को हथियार फराहम करने वाले ममालिक में फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी भी शामिल हैं। इन ममालिक के हथियार रूस के हथियारों से काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन सऊदी अरब इन हथियारों को बआसानी ख़रीद सकता है। इस तरह अमेरिका और यूरोप के ममालिक सऊदी अरब की खुलकर हमायत करते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब की पोजीशन काफ़ी मजबूत है। इस वक्त सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर ईरान का मुकाबला कर रहे हैं। ईरान के मामले में सऊदी अरब को अमेरिका की ज़रूरत है, जबकि अमेरिका इस बदले में सऊदी अरब से तेल और दूसरे तिजारती मफादात हासिल करता है। सन 2017 में सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तिजारत में 52 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। पिछले दिनों सऊदी अरब ने कनाडा के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि सऊदी अरब का कहना है कि कनाडा इसके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करता है। अब ऐसा माना जा रहा है कि तिजारत का हिस्सा जो सऊदी अरब कनाडा के साथ करता था, वो भी अब अमेरिका के साथ की जाएगी।